तो जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन। देखिए, योजना से संबंधित ये वीडियो है दोस्तों, खासकर आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, मंडी निरीक्षक, इसके लिए दोस्तों ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। पिछले 2 सालों का हम लोग जो है ना करेंट अफेयर, इस जो है ना सरकार जो चल रही है ना बीजेपी की सरकार, इसके शासन में दोस्तों जो जो भी महत्वपूर्ण जो योजना है ना जो लॉन्च हुआ है या जो चल रहे हैं, इसको देखेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। मैं हूं आप लोग का शीश देवी और एलटीएम के साथ दोस्तों करंट वाली बड़खा चाय है ना। पहला प्रश्न आप लोग के सामने देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा संचालित किसान वृक्ष मित्र योजना, इसके तहत दोस्तों 5 एकड़ जो भूमि है ये पौधारोपण करने पर किसानों को दोस्तों कितने प्रतिशत जो अनुदान है, सब्सिडी, ये प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, किसान को दोस्तों ये है ना लगभग ये 100% पूरे जो है 100% दोस्तों यहाँ पर अनुदान जो है दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐड कीजिएगा दोस्तों कि किसान वृक्ष मित्र योजना है ना, उद्देश्य यही है कि किसानों को दोस्तों वृक्षारोपण के माध्यम से उनकी आय बढ़ाना है। 5 एकड़ भूमि पर दोस्तों वृक्षारोपण के लिए 100% अनुदान जो है निर्धारित है दोस्तों, और अधिकतम इसमें 5000 पौधे जो है प्रति एकड़ लगाना पड़ेगा। और 5 एकड़ से दोस्तों अगर अधिक की भूमि है तो पौधारोपण के लिए दोस्तों 50% का जो अनुदान है ये दिया जाएगा। 1000 पौधे लगाना पड़ेगा ये आपका प्रति एकड़। ठीक है, किसानों को यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर जो मुख्य रूप से कौन कौन से पौधे जो है पौधारोपण किए जाएंगे, तो नीलगिरी याद रखिएगा, और यहाँ पर सैगोन है ना, नीलगिरी और सैगोन। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर। ओके, ये किसान वृक्ष मित्र योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किसने दोस्तों मार्च को दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया। तो मुख्यमंत्री ने दोस्तों इस योजना का शुभारंभ किया है। योजना का नाम याद रखना है, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना। तो वही दोस्तों जिनका जो बिजली बिल है वो ज़्यादा हो गया दोस्तों, और उसमें कुछ है ना विशेष जो है सहायता चाहिए या रियायत चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों ये योजना है। 12 मार्च 2026 को दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने जो है इस योजना का शुभारंभ किया, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026। ठीक है, तो वही है आर्थिक कारणों के दोस्तों, आर्थिक कारणों की वजह से बिजली बिल का जो भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उनको यहाँ पर जो है सरचार्ज नहीं बढ़ाया जाएगा, और यहाँ पर भुगतान दोस्तों है ना राशि जो है ना इसका जो समाधान है इसके माध्यम से किया जाएगा, और इसी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके दिया जा रहा है ना। और योजना दोस्तों यहाँ पर 30 जून तक प्रभावी रहेंगी। ओके, ऐड कीजिएगा इसको, योजना का शुभारंभ कब हुआ है। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राज्य में जो है गोधाम योजना की जो शुरुआत है दोस्तों ये किस तिथि को किया गया। तो गोधाम योजना की शुरुआत है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा A B C या D है, तो ये 14 मार्च को किया गया है ना। एक्चुअल में कुछ का आंसर मुझे भी नहीं पता है ना, तो मैं देख के बोल रहा हूँ है ना। तो ये 14 मार्च को दोस्तों इस योजना का शुभारंभ किया गया राज्य में गोधाम योजना, याद रखना है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ पर गोधाम योजना शुरू किया गया है ना। घुमंतु और निराश्रित जो है गायों के लिए ध्यान रखना है, इनके समुचित दोस्तों व्यवस्था के लिए, समुचित रख रखाव के लिए, समुचित ठीक है उनके जो है व्यवस्थापन के लिए ये योजना शुरू किए गए है ना, ताकि एक्सीडेंट जो हो जाते हैं रोडों में ना, तो उसके लिए। ओके, और इसका जो औपचारिक शुभारंभ है दोस्तों 14 मार्च को किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा केंद्रीय जो महाविद्यालय, केंद्रीय जो विश्वविद्यालय बिलासपुर में, यहाँ से है ना। और यहाँ पर दोस्तों ये राज्य के अन्य जिलों में भी दोस्तों 29 गोधामों का जो है यहाँ पर शुभारंभ किया गया, और यहाँ पर वर्तमान में दोस्तों यहाँ शासन के द्वारा 36 गोधामों की जो है प्रशासकीय मंजूरी मिली है, और 29 का पंजीयन यहाँ पर गौ सेवा आयोग में हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों योजना के तहत देखिए कि ये यहाँ पर राज्य में दोस्तों योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड में 10 जो गोदाम है ये भी स्थापित करने का लक्ष्य है राज्य सरकार के द्वारा। और पूरे राज्य में ये डाटा याद रखना है, पूरे राज्य में दोस्तों 1460 गोदाम जो है स्थापित किए जाएंगे। और गोवंश के दोस्तों पोषण आहार के लिए पहले वर्ष 10 रुपये दिया जाएगा दोस्तों प्रति पशु, और दूसरे वर्ष 20 रुपये, तीसरे वर्ष 30 रुपये, चौथे वर्ष वही दोस्तों 35 रुपये प्रतिदिन यहाँ पर दिया जाएगा प्रति पशु है ना, निर्धारित किए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये रुपया याद रखना है ना, और ये डाटा याद रखना है कितने जो गोदाम हैं ये स्थापित किए जाएंगे। ओके, चलिए ये पेन भी पता नहीं क्या हो गया है, मशीनी चीज़ धीरे धीरे सब बिगड़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हथजोड़ सम्मान योजना दोस्तों वर्ष 2025 के अंतर्गत प्रति जो चिन्हित व्यक्ति को दोस्तों प्रति वर्ष कितने रुपए सह प्रोत्साहन ये निधि जो है प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों 5000 है। ठीक है, 5000 रुपये दोस्तों ये इसका आंसर बी है, 5000 रुपये दोस्तों ये देने की घोषणा की गई है। ओके, देखिए यहाँ पर दोस्तों योजना का नाम याद रखना है
बैगा गुनिया एवं हथजोड़ योजना। और यहाँ पर दोस्तों अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो बैगा है, गुनिया है, हथजोड़ की चिन्हित जो व्यक्ति हैं दोस्तों, उनको प्रति वर्ष 5,000 रुपये की जो है सम्मान सह प्रोत्साहन राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी। ठीक है, ऐड की जगह की जा रही है, अभी ध्यान रखना है। और यहाँ पर योजना का नाम याद रखना है, मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हथजोड़ सम्मान योजना है दोस्तों, 2025 के नाम से जाना जाता है। 6 नवंबर को दोस्तों इसका जो अधिसूचना है 2025 में जारी किया गया था, तब से ये लॉन्च है। ओके, वही है, देख लीजिएगा। और यहाँ पर 15 नवंबर 2024 के अवसर पर दोस्तों यहाँ पर घोषणा किए गए थे इस योजना की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी यही है, वो उसमें कौन कौन से जो क्राइटेरिया है, किसको किसको देंगे, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा मैं डीप से नहीं जाऊँगा। बाकी इसका PDF है ना टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए राज्य में दोस्तों यहाँ पर राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, इसका जो नाम परिवर्तित करके दोस्तों क्या रखा गया है, तो इसका नाम परिवर्तित करके दोस्तों ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना ये हो गया है। ओके, ध्यान रखना दोस्तों, योजना का नाम परिवर्तन हो गया है। तो राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, इसका परिवर्तित नाम दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना है। और राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना, इसका भी नाम परिवर्तित करके दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना रखा गया है ना। ठीक है, तो कमाल है दोस्तों, सरकार आती है जाती है, योजना वही रहते हैं, बस नाम परिवर्तन हो जाता है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न। देखिए राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तीरथ बरथ योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, तो तीरथ बरथ योजना तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना रखा गया है। ठीक है, सी इसका जो है आंसर करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना दोस्तों, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो गया है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये कांग्रेस की सरकार में जो ये योजना है ये तीरथ बरथ योजना था, ध्यान रखना है। इसका नाम परिवर्तित करके दोस्तों पहले फिर से दोस्तों मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना रखा गया है। और इस योजना का जो शुभारंभ है दोस्तों डॉक्टर रमन सिंह ने किया था 2012 में, ध्यान रखना है ना। और 2018 में दोस्तों कांग्रेस की सरकार ने इसको जो है नाम परिवर्तित कर दिया था, तीरथ बरथ योजना रख दिया था। और 2019 से दोस्तों 2023 तक इसमें कोई जो इस योजना के तहत कोई भी तीर्थ यात्राएँ नहीं हुई हैं, ऐड कीजिएगा। ओके, बाकी ये तो पूर्व वाला है, अनुपूरक बजट, ये बजट वाला ही आप लोग का काम करनी है, बस ये ध्यान रखना है ना। तो ये तीरथ बरथ योजना है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, वही है। देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों किस योजना का जो नया नाम है मोर संगवारी योजना हो गया है, तो मोर संगवारी योजना हो गया दोस्तों वही है, मुख्यमंत्री मितान योजना का नाम परिवर्तित करके दोस्तों मोर संगवारी योजना हो गया है, याद रखना है ना। तो यही है ये मोर संगवारी योजना दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पर मोर संगवारी योजना का विस्तार किया गया है। ओके, और 4 चरण में तो ये है, नागरिकों को घर बैठे जो है यहाँ पर सुविधा दी जा रही है, नागरिक सेवा। टोल फ्री नंबर देख लीजिएगा 145 है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का दोस्तों इसका जो पूर्व नाम है क्या था, तो इसका पूर्व नाम दोस्तों ए था, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना था। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों ये याद रखना है कि भूमिहीन मजदूरों को दोस्तों 7,000 रुपये देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरू किया गया है ना। तो इसका पुराना नाम याद रखना है, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है ना। आप लोग थोड़ा सा है ना अच्छे से देखिए, चश्मा ले आता हूँ भाई। आँख को पिराए लगते का, ज़्यादा कंप्यूटर नहीं चलाना चाहिए बोलते ना, और तो 12-13 घंटा काम कंप्यूटर में ही रही थे, कहा करवे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का दोस्तों शुभारंभ किसने किया है, तो इसका शुभारंभ दोस्तों यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो है इसका शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोस्तों 20 जनवरी 2025 को है ना, तो यहाँ पर 20 जनवरी 2025 को दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया ना। और इस योजना के तहत दोस्तों जो है ना पात्र जो हितग्राही हैं उनको जो है पैसा दिए जाते हैं रुपया, तो 10,000 रुपये दोस्तों प्रति वर्ष यहाँ पर दिया जाता है, ऐड कीजिएगा दोस्तों। और इस योजना के तहत यहाँ पर ये वनोपज संग्राहक, भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पौनी पसारी योजना से जो संबंध रखने वाले भूमिहीन परिवार हैं इसको शामिल किया गया है। और इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी परिवार को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। 10,000 रुपये दोस्तों प्रति वर्ष यहाँ पर दिए जाने का जो है ये प्रावधान है दोस्तों, 10,000 रुपये। ओके, योजना का नाम ऐड कीजिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं की जो है ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार को दोस्तों सशक्त मंच देने की दिशा में छत्तीसगढ़ IT फेलोशिप कार्यक्रम शुरुआत की है। तो कब दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पर ये सी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर 26 जुलाई 2025 को दोस्तों इस योजना का शुभारंभ हुआ,
याद रखिएगा यहाँ पर योजना का नाम, है ना। तो छत्तीसगढ़ IT फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों यहाँ पर 26 जुलाई 2025 को किया गया और इसके तहत यही है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पर AI और डाटा सेंटर जैसे दोस्तों यहाँ पर ये प्रशिक्षण करवाए जाएंगे, ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए देखिए यहाँ पर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दोस्तों 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने हेतु दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है। तो राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ पर ये 30,000 रुपये जो है अनुदान दिया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो है, छत्तीसगढ़ में है ना जो लागू है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों। और इस योजना के दोस्तों 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 30,000 रुपये दिया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों 15,000 रुपये का जो अनुदान है ये दिया जाता है। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 45,000 रुपये आपको दिया जाएगा, है ना, ऐड कीजिएगा 45,000 रुपये। और यहाँ पर 2 किलोवाट दोस्तों सोलर प्लांट लगाने के लिए दोस्तों 60,000 रुपये और राज्य सरकार के द्वारा 30,000 रुपये। और वहीं 3 किलोवाट प्लांट लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर 78,000 रुपये, राज्य सरकार के द्वारा 30,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। ओके, अभी राज्य में दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के क्रेडा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो भूपेंद्र सवन्नी है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए ग्रीन पालना योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर हर माँ को अस्पताल से छुट्टी के समय कितने फलदार पौधे उपहार दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दिए जाते हैं तो कुल 5 जो है फलदार पौधे यहाँ पर दिए जाते हैं। योजना का नाम याद रखना दोस्तों, ग्रीन पालना योजना, है ना। तो 10 जुलाई 2025 को दोस्तों इस योजना का जो है शुभारंभ किया, याद रखना है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस योजना का शुभारंभ हुआ है 10 जुलाई 2025 को, ग्रीन पालना योजना। अब वही है दोस्तों कि यहाँ पर जन्म देने वाली दोस्तों हर माँ को अस्पताल से छुट्टी के दौरान 5 फलदार पौधे यहाँ पर उपहार में दिए जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से जो पौधा है मूंगा, अमरूद, नींबू है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किस योजना का जो लाभ है दोस्तों ये खरीफ 2025 में धान उत्पादन किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान उत्पादन के स्थान पर जो दलहन, तिलहन, मक्का ये फसल उगाने वाले जो किसान है उसको भी मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना कृषक उन्नति योजना। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर योजना का नाम है ना कृषक उन्नति योजना। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, ये पूर्व वाला हो चुका है, योजना का बस नाम याद रखना है ना। और इस योजना के तहत जो पंजीकृत किसान है दोस्तों और धान के बदले अगर वो दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाते हैं उनको भी दोस्तों इसके दायरे में रखा गया है, ठीक है, विस्तृत किया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का पूर्व नाम क्या था। तो पूर्व नाम याद रखना है दोस्तों वही है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ओके, 10,000 रुपये दिया जाता है दोस्तों, वैसे भी देख चुके हैं हम लोग, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा ये, देखिए चरण पादुका वितरण योजना का दोस्तों यहाँ पर पुनः जो है ये कब शुरू किया गया। तो चरण पादुका योजना दोस्तों 21 जून को जो है इसको पूरा जो है पुनः जो है शुभारंभ किया गया। ओके, तो 21 जून को दोस्तों यहाँ पर 21 जून 2025 को जसपुर जिला के तपकर्रा से इसका जो है पुनः शुभारंभ किया गया दोस्तों, ये है ना। तो याद रखना है ये तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए ये योजना है। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में और कुछ नहीं है क्या, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न ये देखिए लियोर ओएना योजना जो हाल ही में दोस्तों चर्चा में है, इसमें लियोर ओएना, हाँ उन्हें रख देना लियोर, हाँ लियोर योजना है ना। तो लियोर ओएना का जो अर्थ है होता है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा नई पहल, नई पहल नहीं है नई सुबह है, ऐड कीजिएगा नई सुबह, है ना। देखिए बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने से यही दिक्कत होता है ना। मैं काटूंगा नहीं भैया, है ना। तो लियोर ओएना योजना दोस्तों इस योजना का जो नाम है यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। लियोर ओएना का अर्थ क्या होता है, नई सुबह। और ये दोस्तों खासकर बस्तर संभाग से ये संबंधित है ये जो योजना है। बच्चों को दोस्तों यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा समाज के जो मुख्य धारा इससे जोड़ना है दोस्तों, लियोर योजना यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्य रूप से ये बस्तर संभाग से संबंधित है, खासकर बीजापुर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो योजना में कैसे आ गया है पता नहीं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है देखिए यहाँ पर दोस्तों किस योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉप 10 में स्थान पाने वाले पंजीकृत श्रमिकों के जो है 31 मेधावी बच्चों को दोस्तों 2-2 लाख रुपए की जो प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। तो पिछले साल की खबर है दोस्तों, यहाँ पर पिछले साल की योजना है जो कि अभी भी लागू है। ये नूनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, 10th और 12th का रिजल्ट आने वाला है, इसके बाद ये योजना फिर प्रभावी होगा। तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर अच्छे अंक पाने वाले जो विद्यार्थी हैं दोस्तों इसी योजना के तहत यहाँ पर देखें, है ना, मुख्यमंत्री नूनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, इसके तहत दोस्तों यहाँ पर 2-2 लाख रुपए दिए गए। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर दोस्तों प्रदेश में जो है इस साल कितने जो है CGIT शुरू करने की योजना है, 5।
तो ये दोस्तों CGIT योजना है और यहाँ पर दोस्तों 2025-26 से ये शुरू है ना। बाकी पहले चरण में दोस्तों यहाँ पर रायपुर, जसपुर, जगदलपुर, कबीरधाम और रायगढ़ में दोस्तों ये शुरू करने की योजना थी। ओके, अगला प्रश्न देखिए। देखिए मावा मोदल मंथन योजना का जो शुभारंभ है दोस्तों कब हुआ है? तो इसका शुभारंभ दोस्तों 6 जून 2025 को किया गया। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया, मावा मोदल मंथन योजना। ओके, और इस योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो है प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया है ना। यहाँ पर इस योजना के तहत ध्यान रखना, इस योजना के तहत दोस्तों स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। मावा मोदल मंथन योजना शुभारंभ याद रखना है 6 जून 2025। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए उस योजना का नाम क्या है दोस्तों जिसके तहत जो है हस्तशिल्प कारीगरों के लिए हस्तशिल्प उत्पादों को दोस्तों बाजार उपलब्ध करानी और हस्तशिल्पियों को दोस्तों उनके जो है हुनर की उचित कीमत दिलाने के लिए दोस्तों राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों औजार उपकरण योजना है। ओके, याद रखना है 3 जून को दोस्तों यहाँ पर शुरू किया गया ये योजना है और छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर है ना। तो याद रखना यहाँ इसके तहत यही है कि यहाँ पर जो हस्तशिल्प में लगे हुए हैं है ना उनको दोस्तों एक मंच प्रदान करना है ताकि वो जो अपने सामान है, अपने जो उत्पाद है उसको बेच सके। ऐड कीजिएगा इसको। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों यहाँ पर दुधारू पशु प्रदाय योजना शुरू किया है। इसका जो संचालन है दोस्तों किस जिले में नहीं किया जा रहा है? तो इसका संचालन दोस्तों गरियाबंद जिला में नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों याद रखना है दुधारू पशु प्रदाय योजना, इसको दोस्तों इसका जो शुभारंभ है 3 जून 2025 को किया गया। दुधारू यहाँ पर दोस्तों पशु प्रदान किया जाता है दोस्तों और डेयरी उद्योग को, डेयरी व्यापार को बढ़ावा देना है। और कोंडागांव जिले के दोस्तों भोंगापाल गाँव से दोस्तों डेयरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ये दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों में दोस्तों ये लॉन्च है। ये जसपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगढ़, बिलाईगढ़ 4 जिलों में ये है। ठीक है, ऐड कीजिएगा कौन कौन से 6 जिलों में दोस्तों ये योजना लॉन्च है। अगला प्रश्न देखिए। राज्य में दोस्तों श्रमिक परिवारों के बच्चों को दोस्तों अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो यहाँ पर योजना का नाम याद रखना, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। याद रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों अच्छी राज्य के दोस्तों श्रमिक परिवारों के बच्चों को दोस्तों अच्छी शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पर अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना शुरू किया गया है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। देखिए महतारी सदन योजना के तहत तो प्रत्येक जो है सदन पर कितने खर्च किए जाएंगे? 30 लाख रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। चलिए यही है दोस्तों महतारी सदन योजना और 166 महतारी सदन के निर्माण की अनुमति दी है दोस्तों और प्रत्येक सदन पर दोस्तों यहाँ पर 30 लाख रुपए जो है यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।